आई होप एंड आई विश टू गॉड यू ऑल आर बी फाइन। एकदम मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जानदार, शानदार, जबरदस्त रहिए। आई एम दिग्विजय सिंह, आई विल टीच यू मैथ्स ऑफ क्लास 10th। द टॉपिक इज पॉलिनोमियल। Now this is ending criteria. I will solve a few more questions for you and for your practice. Because without practice you can't do anything, so you have to do a lot of practice. In any subject like that, science, maths, SST, Hindi, कुछ भी हो, you have to prepare just like that tomorrow will be your board exam. इस तरीके से पढ़ाई करिए कि कल आपका बोर्ड एग्जाम है। इस तरीके से आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखते रहिए। Anyway, the question is this: obtain all the zeros of the polynomial 3x to the power 4 minus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. Question 1: 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. If two of its zeros are plus minus root 5 by 3. शायद एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो और भी इसके अदर जीरोस फाइंड करना है। ऑल द जीरो मतलब डिग्री 4 है तो 4 जीरोस होंगे, इसके 2 दिया है तो फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं, सोल्यूशन करते हैं। पता ना, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं चाहिए। वी कांट, हम इसको आराम से कर सकते हैं, जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा पावर होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए अपने आप पे। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 3 बार, 4 बार, 5वीं बार पक्का सही होगा। इट्स चैलेंज। ईमानदारी से अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं। नाउ 2 zeros of पॉलिनोमियल, हम इसको मान लें px इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10 आर रूट 5 बाई 3 एंड माइनस रूट 5 बाई 3। प्लस माइनस दिया ना, तो प्लस रूट 5 बाई 3 और माइनस रूट 5। देयरफॉर x minus root 5 by 3 and x plus root 5 by 3 are 2 factors of px। हमने px मान लिया। अब ध्यान समझिएगा, ये फैक्टर कुछ लोगों को आ रहा होगा, कुछ लोगों को नहीं आ रहा होगा। ये दिमाग में रखिएगा कि जैसे x इज इक्वल टू -3 रखने पे किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है, यानी -3 उसका एक जीरोज है, तो x प्लस 3 उसका फैक्टर होता है। ठीक, इसको ऐसे समझिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 5x प्लस 6 कर लेते हैं। अब इसके ऐसे 2 पार्ट करते हैं कि x और इसका क्या आता है, x प्लस 3 और x प्लस 2। जब इसके फैक्टराइज करते हैं तो x प्लस 3 x प्लस 2 फैक्टर आता है। तो जब जीरोज निकालते हैं तो इक्वल टू 0 करते हैं, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3 होता है, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। समझा ना, ऐसी क्वेरीज दिमाग में उठती है। तो अगर -3 जीरोज है तो x प्लस 3 उसका फैक्टर है, -2 जीरोज है तो x प्लस 2 उसका फैक्टर है। उसी तरीके से अगर प्लस रूट 5 बाई 3 फैक्टर है तो x माइनस दिस उसका फैक्टर होगा, और माइनस रूट 5 बाई 3 उसका जीरोज है तो x प्लस रूट 5 बाई 3 उसका फैक्टर होगा। आई थिंक दैट अब आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, देयरफॉर x माइनस रूट 5 बाई 3 इंटू एक्स प्लस रूट 5 बाई 3, इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, जैसे आप समझिए, जैसे 45 है, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है। तो अगर ये 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ये 15 से भी डिवाइड होगा, इनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। तो फैक्टर होने का मतलब क्या है कि अगर x माइनस रूट 5 बाई 3 एक्स प्लस रूट 5 बाई 3 से ये डिविजिबल है, तो इनके प्रोडक्ट से भी ये डिविजिबल होगा। यही कॉन्सेप्ट। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। देखिए, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाई 3 क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू
a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर एक स्टेप और बढ़ाना चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5/3 का स्क्वायर, यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, यानी तो देयरफॉर px इज आल्सो डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। जैसे हमने बताया ना अभी कि अगर 45 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो 15 से भी डिवाइड होगा, उनके प्रोडक्ट से। तो अगर ये पॉलिनोमियल इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से भी ये डिवाइड होगा। तो फॉर अदर जीरोस, डिवाइड px बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। अब इसको 3x स्क्वायर, इसको क्या लिख देते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5 कर लेते, सारे लिखना, अब ऐसे डिवाइड करिए, क्या दिक्कत है, जो है उसे डिवाइड कर, जो हमारे पास है हम उसी से किलोग्राम सेट करें। अब इसे डिवाइड करेंगे, अब डिवाइड करने के बाद हमको इसको रन करना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया एक बार फिर समझ लीजिए। अभी जो मैंने एग्जाम्पल भी बताया कि अगर रूट प्लस 5/3 जीरोज है, एक्स माइनस रूट 5/3 उसका फैक्टर होगा, और माइनस रूट 5/3 उसका जीरोज है, तो एक्स प्लस रूट 5। तो जब इस पॉलिनोमियल के फैक्टर ये दोनों हैं तो इनका प्रोडक्ट भी इसका एक फैक्टर होगा, तो इनका प्रोडक्ट ये हो गया इस फार्मूले से। अब हम फॉर अदर जीरोज इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। हम इसको रफ करेंगे क्योंकि प्रॉब्लम है थोड़ा सा बोर्ड की, तो देखिए आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे, उसके बाद 3x to the power 4 minus 6x cube minus 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। डिवाइड कैसे करेंगे, x स्क्वायर माइनस 5/3। देखिए सिस्टम कॉन्सेप्ट वही रहेगा डिवाइड का, हमेशा फर्स्ट टर्म को ध्यान देते हैं, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को और डिवाइजर के फर्स्ट टर्म को। डिविडेंड का फर्स्ट टर्म 3x to the power 4 है और इसका x स्क्वायर है, तो अब ये थिंक करना है कि x स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करें कि 3x to the power 4 हो जाए। जाहिर बात है 3x स्क्वायर का, 3x स्क्वायर का अगर सपोज करो नहीं समझ में आ रहा है तो डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइडर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दीजिए, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दीजिए, या -2 आ जाएगा, 3x स्क्वायर आया, ले लिया क्वोशेंट में। तो अब 3x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 3x to the power 4। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5/3 को जब 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 5x स्क्वायर। फ्रैक्शन देख के घबराना नहीं है। अब डिवाइड के बाद सब्ट्रैक्ट करना, साइन चेंज होगी, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब जो ये साइन हो गई इस इन टर्म की यही साइन मानी जाएगी। अब इस पर मैं फोकस करना, ये तो उड़ गया बिना टिकट के, -6 + 5 -1। अब देखिए गलत हो रहा है, अब यहाँ स्क्वायर है एक क्यूब है, सर इससे हम गलती कर देंगे तो हम क्या करेंगे, इससे इसको देखेंगे, -2x स्क्वायर प्लस 5, तो क्यूब वाला टर्म इसमें नहीं है तो यहाँ लिख लेंगे -6x क्यूब, -2 + 5 + 3x स्क्वायर -10x -5। इसका विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो भी चीजें हैं उसी में समझना है। जैसे क्वेश्चन में यहाँ प्लस दिया हुआ है तो अब यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, ध्यान रखें क्वेश्चन में, इसलिए क्वेश्चन अच्छे से नोट करना चाहिए। तो +6x क्यूब + 6x क्यूब हो जाएगा। अब देखो x स्क्वायर लाइक टर्म्स को हम एक साथ लेंगे, -2 अब ये +5 क्योंकि x स्क्वायर इसको लाइक टर्म्स हो जाएंगे, तो +3x स्क्वायर और बाकी सबको ऐसे उतार लेंगे -10x। अब पहला टर्म क्या हो गया 6x क्यूब, इसका पहला टर्म क्या है x स्क्वायर, तो अब x स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करें कि +6x क्यूब हो जाए, जाहिर बात है +6x का मल्टीप्लाई करें, तो 6x × x स्क्वायर क्या हो गया 6x क्यूब हो गया। अब देखिए 6x × 5/3 क्योंकि प्लस माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा, 3 2 जा 5 2 जा 10x हो जाएगा, तो यहाँ पे -10x। अब देखो बेटा क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया, इससे इसका कोई मेल नहीं, तो 3x स्क्वायर लिख लेंगे, ये इससे कट गया, यहाँ -5 आ गया। अब 3x स्क्वायर लाने के लिए x स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो x स्क्वायर में 3x स्क्वायर को x स्क्वायर डिवाइड कर दें 3 से, यानी +3 से, तो +3 × x स्क्वायर क्या होगा
3x² प्लस 3 इंटू -5/3 इंटू 3 -5 आ गया। देखते जाइए, अब ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, 0 आ गया। तो अदर जीरोज के लिए क्या करेंगे? अब देखिए ये क्या है, 3x² प्लस 6x प्लस 3, इसके फैक्टराइज कर लीजिए। तो 3 जा 9, 3 प्लस 3 6, 3x² प्लस 3 कॉमन भी कर सकते हैं, 3 प्लस 3x प्लस 3, देखते जाइए। तो 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3x कॉमन कर लीजिए, x प्लस 3 बचेगा, प्लस 3 कॉमन कर लीजिए, एक मिनट, x प्लस 1 बचेगा और प्लस 3 का x प्लस 1 बचेगा। तो यहाँ x प्लस 1 आ गया और 3x प्लस 3 आ गया। तो जीरोज निकालना है, क्या निकालना है? जीरोज। हमें क्या निकालना है? जीरो। तो जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? इसके फैक्टर करेंगे। किसके? ये जो दिया हुआ है कोसेंट का, कोसेंट के जब फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा आपके पास फॉर जीरो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -3, इस जाइए, x इज इक्वल टू -3/3 या x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू क्या हो गया? -1। तो -1, तो अदर टू जीरोज, -1, इसके अदर टू जीरोज हो गए -1। अब बाकी दो जीरोज इसके दिए ही हैं। तो कहने का मतलब है कि यू हैव टू फोकस एट द क्वेश्चन। एक बार उसको सॉल्व करिए, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, दूसरी बार सॉल्व करेंगे कम प्रॉब्लम, तीसरी बार बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप मन से सॉल्व कर रहे हैं तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, पालन जाता है उसके प्लस -2 प्लस √3 देता है, उसके जीरोज रहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन देता है, या प्लस माइनस √2 प्लस √3 ऐसे कुछ करके आता है, जीरोज रहते हैं, प्लस माइनस √2 जीरोज रहते हैं, प्लस माइनस √3 जीरोज रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस में ले सकते हैं। पॉलिनोमियल दिया, उसके 2 जीरोज दिए हैं, और बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, उसके 2 जीरोज दिए हैं, 2 जीरोज आपको और फाइंड करना था। प्रोसेस ये रहता है, जो 2 जीरोज दिए हैं 2 फैक्टर निकाले, दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आ रहा है उससे उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करिए, जो कोसेंट आ रहा है उसका फैक्टराइज करिए, जीरोज निकाल लीजिए। दैट इज द प्रोसेस। क्या करना है? पहले जो 2 जीरोज दिया है उससे फैक्टर बन जाएगा, फैक्टर बन गया, फैक्टर का प्रोडक्ट निकाल के उस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दीजिए, जो कोसेंट आएगा उस कोसेंट का फैक्टराइज करिए, 2 जीरोज निकल जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप करिएगा और सारे क्वेश्चंस लेके प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।